ओम शांति। आज हम 13 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि बाप से जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है उससे तुम्हारी पालना हो रही है। तुम आपस में एक दो को ज्ञान रत्नों से पाल रहे हो, ज्ञान रत्नों से तुम एक दूसरे की पालना कर रहे हो। आज बाबा ने बताया है मुरली में कि जब तुम्हारी कोई हारी बीमारी आती है, कोई कर्म भोग सामने आता है तो तुम्हें दुखी नहीं होना है, बल्कि अपने आप से बातें करनी है कि ये पुरानी जूती है, ये जाने वाली है। अब मुझको नई जूती मिलेगी, नया शरीर मिलेगा, निरोगी काया मिलेगी 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते जब कोई बीमारी कटती है और कर्म भोग चुकतू होता है, आफत हटती है तो खुशी होती है। तो बाबा कहते तुम भी खुश होके इन कर्म भोगों को काटते जाओ, दुखी होने की बाबा कहते ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हें अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने सेवा के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि अपने घर के बाहर तुम बोर्ड लगा दो, उस पर लिख दो स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर लेना है तो लो। तो बाबा कहते आत्मा पढ़ेंगी और आकर समझेंगी, वंडर खाएंगी कि किसके द्वारा ये राजाई मिल रही है। बाबा कहते हैं कि तुम ऐसे बोर्ड लगाकर सेवा करो। और बाबा ने आज बताया है कि भले तुम कर्म करते हो, अपना धंधा दौड़ी करते हो, लेकिन जब समय मिले कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ कर विदेही बनकर बाबा को याद करने की मेहनत करो, बाबा की याद में लग जाओ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बाबा ने आज बताया है कि तुम्हें आपस में एक दो की ज्ञान के रत्नों से पालना करनी है, ज्ञान सुनाना है, ज्ञान से पालना करनी है। बाबा कहते हैं प्रश्न है अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करना सीखो। अब बाबा ने योग की पॉइंट बताई हैं आज उत्तर में कि खुश रहने के लिए मतलब अपने आप से कैसे बातें करें। बाबा कहता अपने आप से बातें करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। बाबा कहते कोई हारी बीमारी समस्या आती है, कोई कर्म भोग सामने आ जाता है तो कैसे अपने मन में विचार करो। बाबा कहते ऐसे सोचो योग में बैठकर कि यह तो पुरानी जूती है, हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। बाबा कहते ऐसे सोचो कि ये शरीर तो पुराना है, ये तो ख़त्म होने वाला है, हमको तो निरोगी शरीर मिलने वाला है 21 जन्मों के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। बाबा कहते कि जैसे कोई बीमारी आ जाए, हारी बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, तो तुम क्या सोचो कि हमारे कर्म भोग चुकते हो रहे हैं, हमारे सिर पे जो पापों का बोझा था वो ख़त्म हो रहा है। तो बाबा कहते भाई आफत हट रही है ना, बीमारी छूट रही है तुम्हारी, तो बाबा कहते कर्म भोग तुम्हारा समाप्त हो रहा है, तुम्हारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो ये सोच के बाबा कहते खुश रहो तुम। आज की मुरली में गीत है माता ओ माता ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। अब बाबा कहते हैं कि जो माता हैं मतलब जो बहनें हैं, कल परसों भी बाबा ने कहा था कि बाबा ने आके माताओं और बहनों पर ज्ञान का कलश रखा। तो आज बाबा बता रहे हैं कि जो माता हैं वो आत्माओं की पालना किस आधार से करती हैं। वही परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं
वही ज्ञान सुनाकर तो वो पालना करती है ना। शिव बाबा के भंडारे से जो ज्ञान रत्न उनको मिल रहे हैं, वो ज्ञान रत्न वो दूसरों को देती हैं, जिससे आत्माओं की पालना होती है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं महिमा तो शिव बाबा की है, क्योंकि करण करावन हार तो बाबा ही है। वह करण करावन हार है, माता है जगत अम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, है ना। अब जगदम्बा मम्मा है, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मम्मा जैसी और भी तो माताएं और बहनें हैं ना बाबा के यज्ञ में। तो यह महिमा माताओं की है, माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। अब बाबा कहते हैं बाबा के यज्ञ में जो आत्माएं रहती हैं, बाबा के द्वारा उनकी भी पालना होती है यज्ञ में। प्लस में ज्ञान रत्नों से तो पालना सबकी होती है। मेजॉरिटी माताओं की है, बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। अब बाबा कहते हैं भाई ज़्यादातर तो बाबा के घर में कौन है, बहनें हैं, भाई तो बहुत थोड़े हैं। कई जगह बाबा कहते हैं कि मुरली सुनाने का काम भाई भी करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई और बहन जो बाबा के बच्चे हैं वो एक दो की पालना कैसे कर रहे हैं, आपस में ज्ञान की लेन देन करके। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भाई बहन जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनके बीच में ज्ञान रत्नों की लेन देन होती है। बाबा कहते हैं दुनिया में तो आपस में झगड़ा भी हो जाता है। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। अब हम किसके बच्चे हैं, भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा हमको ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाया है। गीत में माताओं की महिमा है, जगत अम्बा सरस्वती है, तो ज़रूर और भी बच्चे बच्चियां होंगे, गोया फैमिली होगी, यह भी समझने की बात है ना। अब बाबा बता रहे हैं कि भी जगदम्बा है, जगत अम्बा, फिर पिता ब्रह्मा बाबा भी हैं। तो बाबा कहते क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है तो इसमें और भी बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा हम बच्चों को बाबा ने अपना बच्चा बनाया, तो हम ईश्वरीय फैमिली हो गए। बाबा हमेशा कहते हैं कि यहाँ माँ भी है, बाप भी है और बच्चे भी हैं, ये ईश्वरीय परिवार है। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। तो जरूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। अब जो प्रजापिता नाम पड़ा है उसका मतलब क्या है भाई, प्रजा का पिता मतलब जो सतयुग में प्रजा बनने वाली है उसका ही तो पिता है। अब वैसे भी ब्रह्मा बाबा की आत्मा नारायण बनती है, वहाँ भी वो पिता के रूप में ही होती है, क्योंकि राजा वहाँ सतयुग के पिता की तरह केयर करता है प्रजा की। और इस समय भी बाबा कहते हैं कि स्टार्टिंग आदि पुरुष ब्रह्मा बाबा हैं, उनसे स्टार्टिंग होती है नई सृष्टि की। तो बाबा कहते हैं कि प्रजा का पिता ब्रह्मा है, जिसके मुख से ब्राह्मणों की रचना करके परमात्मा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है, वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। आज बाबा हमको क्या बता रहे हैं कि इस समय हम बाबा के बच्चे हैं ब्राह्मण। तो बाबा ने हमारा धर्म आज बताया संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वे ऊंच चोटी होते हैं, मतलब
उनका मान ऊंचा होता है। बाबा हमेशा कहते हैं कि देवी देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन का सुख नहीं मिलता, वो सुख ब्राह्मण उठाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि तुम्हारा धर्म का नाम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ना होकर इस समय कौन सा होना चाहिए? संगम योगी सनातन ब्राह्मण धर्म। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता है सतयुगी डिटी। वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसीलिए चित्र सामने, त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना जरूर है। इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। अब बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कोई आता है तो उनको समझाओ, है ना। बाबा कहते तुम्हारा त्रिमूर्ति का चित्र का बोर्ड लगा होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए कि स्वर्ग की बादशाही आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब स्वर्ग की बादशाही किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? आत्माओं का, जो बाबा के बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते तुम ऐसे बोलो कि भाई स्वर्ग की बादशाही का अधिकार तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? परमात्मा के सब बच्चे हैं, तो अगर लेना है तो लो, है ना। तो बाबा कहते फिर ये भी समझाना पड़े कि किसके द्वारा स्वर्ग की राजाई का अधिकार मिलेगा, तो किसके द्वारा मिलेगा। यह बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगा दें। बाबा आज सेवा की पॉइंट बता रहे हैं कि बाबा कहते हैं हर बच्चा अपने घर में एक बोर्ड लगवा दे। कौन सा? कि स्वर्ग की राजाई का अधिकार तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है, तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। तो कुछ विहंग मार्ग की सेवा हो। अब बाबा कहते भी बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया कि तुम अपने घर के सामने ऐसा बोर्ड लगा दो, है ना, कि स्वर्ग की राजा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, अगर लेना है तो लो और आकर समझो। तो बाबा कहते अब मैंने तो दे दिया डायरेक्शन, अब बच्चों का काम है माने ना माने। बाबा कहते अगर मानेंगे तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। यह बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए, है ना। बाबा कहते हैं अगर तुम ऐसा बोर्ड लगा दोगे कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा कैसे स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, आकर समझो, तो वो पढ़ेंगे तो वंडर खाएंगे, आश्चर्य होगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो वो अंदर आके उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। बाबा कहते हैं जैसे फ्लैट होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। बाबा कहते हैं ऐसा बोर्ड, जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। अब बाबा कहते हैं कि बच्चों को सेवा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को निश्चय यह रखना चाहिए कि हम बरोबर भगवान के पास जा रहे हैं, हम बरोबर अपने पिता के पास जा रहे हैं। 84 जन्मों का हमारा पाठ पूरा हुआ, अब हम वहाँ जा रहे हैं, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। बाबा कहते कि भाई बाबा यूँ तो कहता नहीं अपने धंधा थोड़ी छोड़ दो। कल भी बाबा ने बताया था कि अपना धंधा थोड़ी भी करो, है ना। जो लौकिक माँ बाप हैं उनकी पालना का कर्जा है वो भी उतारो, लेकिन बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, है ना। भाई बाबा की श्रीमत लेते रहो, बाबा को याद करते रहो, जो भी टाइम मिले बाबा कहते हैं मुझे याद करके फिर कर्म करो।
हम ढिंढोरा पीटते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्यु लोक अभी ख़त्म होना है, पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। आज बाबा योग लगाना सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे शांति में बैठ के अपने आपसे बातें करो कि ये कलयुगी सृष्टि है, मृत्यु लोक है, यहाँ अब हमको दूसरा जन्म नहीं लेना है। यहाँ से शरीर छोड़ के हम सीधा निर्वाण धाम माना शांति धाम परम धाम में जाएंगे और वहाँ से बाबा हमको स्वर्ग में भेज देगा। अब इसमें हमारा पुनर्जन्म नहीं होने वाला। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं विचार सागर मंथन करना। बाबा कई बार कहता है योग में बैठ के तुम अपने आप से बातें करो, है ना, कि मैं आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ, अब बाबा आया है, अब मुझे जाना है। इस तरह बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? हैं? अब बाबा कहते हैं क्या तुमको कछुए की जैसी अकल भी नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि भी जैसे कछुआ होता है, सारे काम गुम करके खा पी के, है ना, अपने हाथ पैर सिकोड़ के बैठ जाता है। ऐसी बाबा का कहने का भाव क्या है कि भाई तुम्हारा भी धंधा पानी जब ख़त्म हो जाए, टाइम मिले तो इन कर्मेंद्रियों से अलग होकर, इस शरीर से अलग होकर, विदेही बनकर बाबा की याद में बैठ जाओ। कर्मेंद्रियों को डिटैच होकर स्वदर्शन चक्र फिराओ, अपने को मास्टर बीज रूप समझो, ये बाबा कहते हैं। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह गोला बनाया जाता है। अब बाबा ने आज हमको टाइटल दिया, स्वमान दिया, मैं मास्टर बीज रूप हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बाबा कहते हैं बीज में तो भाई नॉलेज होती है, पूरे वृक्ष की नॉलेज होती है कि भाई वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, सारी आदि मध्य अंत की नॉलेज होती है। तो बाबा का कहने का भाव है कि तुम्हारे अंदर भी स्वदर्शन चक्र का ज्ञान क्लियर होना चाहिए कि हम कहाँ कब आए थे परम धाम से, फिर हम कैसे कैसे नीचे गिरे, अब कौन सा समय चल रहा है और आने वाला समय क्या है। बाबा कहते हैं सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए क्योंकि तुम मास्टर बीज रूप हो। बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। अब बाबा कहते भाई बाबा ने तुमको 84 जन्मों की कहानी भी समझा दी है। हमको पता चल गया कि हम ही देवी देवता सतयुग में स्टार्टिंग में आते हैं, तो भाई हम ही 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं तो तीसरे युग से आने शुरू होती हैं, उनके 84 जन्म नहीं होते। तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो। हैं? अब बाबा ने क्या कहा कि तुम अपने घर के सामने बोर्ड लगा दो, त्रिमूर्ति का बोर्ड लगा दो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ऊपर में लिखना हो भाई, ऊपर में बाबा कहता कि शिव का चित्र भी हो और नीचे लिखत हो स्वर्ग की राजाई ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, लेना हो तो लो। तो बाबा कहते तुम ऐसा बोर्ड लगा दो अपने घर के आगे, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है, यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है। अब बाबा कहते हैं बोर्ड पे क्या लिख दो कि भाई ये अब लेना है तो लो, स्वर्ग की राजाई लेनी है तो लो, और फिर उस पर ये लिख दो अब नहीं तो कब नहीं। बाबा कहते हैं अब नहीं ले सकते, फिर कब नहीं ले पाओगे, क्योंकि महाभारी लड़ाई आने वाली है, महाविनाश होने वाला है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परम पिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है, वह है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बातें, तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा और यह है प्रजापिता ब्रह्मा।
इन द्वारा वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते भाई फिर सारा ज्ञान दो उनको कि ये परमात्मा शिव हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा हैं, ये साकार माध्यम है ज्ञान देने वाला परमात्मा शिव, लेकिन माध्यम कौन है? ब्रह्मा। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे उनको ज्ञान क्लियर करो। स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं, राम क्या देते हैं, माना शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो ही विशेष बनाते हैं, सतयुग है शिवालय। अब बाबा कहते भी एक ज्ञान तुमको ये भी है कि राम क्या देता है, राम यहाँ पर शिव के लिए यूज किया है। भाई शिव बाबा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही, सुख और शांति का वर्षा। और रावण क्या देता है? दुख का वर्षा देता है, दुख देता है। 5 विकार हैं। तो बाबा कहते 5 विकार जो होते हैं, जो रावण होता है वो इस दुनिया को वैशाल्य बना देता है और परमात्मा आकर शिवालय बनाते हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। और सतयुग को शिवालय कहा जाता है और वर्तमान समय क्या बन चुका है? वैशाल्य। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। अब बाबा कहते हैं मैं देखो तुमको रोज़ नई नई तरह से नई नई पॉइंट समझाता हूँ, नया नया तुमको ज्ञान मिलता है, नई नई बातें मिलती हैं। तो बाबा कहते तुमको खुश होना चाहिए, भाई तुमको ज्ञान के खजाने मिल रहे हैं शिव बाबा से, तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं। फिर बाबा एक बात और कहते हैं कि चलो भाई तुमको फिर भी साकार को याद नहीं करना, ब्रह्मा को याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में, प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए, बाप आकर सच बतलाते हैं। गाया भी जाता है सेकंड में राज्य भाग्य, बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे भाई? अभी हम किसके बच्चे हैं? हम परमात्मा शिव के बच्चे हैं। तो हम बच्चे हैं उसके, तो हमारा उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार होना चाहिए ना। अब परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है? बाबा हमेशा कहता है कि लौकिक बाप होगा तो क्या देगा? हैं उसके पास ज़मीन जायदाद होगी, थोड़ी बहुत टुकड़ा होगा, दुकान होगी, मकान होगा, वही तो देगा ना। लेकिन बेहद का बाप जब आते हैं तो वो बेहद की प्रॉपर्टी अपने साथ लेके आते हैं। तो हम बच्चे उस बेहद की प्रॉपर्टी माना स्वर्ग की राजाई के अधिकारी हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को ज़रूर याद करना है जब बाप की गोद ली है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। अब बाबा कहते हैं भाई अभी तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है? हम बाबा के बने हैं, हमको बाबा ने अपना बनाया है। तो बाबा कहते हैं फिर प्रॉपर्टी की भी याद आएगी, भाई बाबा के बने हैं तो बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? तो बाबा कहते तुम्हें बाप की और प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुड़ती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या? मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। अब बाबा एक बात का उदाहरण लेके समझा रहे हैं कि जैसे मान लो भाई गरीब का बच्चा होगा, वो किसी ने अमीर ने अडॉप्ट कर लिया, गोद में ले लिया, गोद का बच्चा बना लिया। तो क्या होगा? उसकी बुद्धि से गरीब माँ बाप की याद ख़त्म होती जाएगी, धीरे धीरे अमीर माँ बाप याद आता जाएगा। ऐसी बाबा कहते अब तुम बने हो बेहद के बाप के बच्चे। तो बाबा कहते लौकिक बाप को याद करने से तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं भाई, अब तो तुम बेहद के बाप को याद करो जिससे प्रॉपर्टी मिलती है।
फिर बाबा कहते कि मैं तुमको कितनी बड़ी प्रॉपर्टी देता हूँ, कितना ऊंचा वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम मुझको भूल जाते हो, और दुनिया में जो सब दुख देने वाले हैं उनको तुम याद करते रहते हो। तो बाबा कहते मुझे याद करना चाहिए ना। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो, इसमें मेहनत चाहिए, तभी पाप विनाश होंगे। अब बाबा यूँ तो कहता नहीं आश्रम में आके बैठ जाओ, बाबा कहते चलो घर में रहो अपने, है ना, सारे काम करो, लेकिन याद तो करो बाबा को टाइम निकाल के कुछ समय, तभी तो पाप कटेंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है, बच्चे मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें घड़ी घड़ी ये याद आना चाहिए कि हम क्या बनने वाले हैं। हम बाप के बने हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा कहते तुम्हें खुशी होनी चाहिए ये बात सोच के। यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, यह तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। अब बाबा कहते तुम बाबा को याद करते हो तो तुम्हारे कर्म भोग जो है चुकतू होते जाते हैं, तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा कहते जब कोई हिसाब किताब सेटल हो जाता है, जैसे दुनिया में कोई ना उधार ले लें और जब उल्टा दे देता है तो उसको खुशी होती है कि भी कर्जे से छूट गए। तो बाबा कहते इस समय तो तुम 21 जन्मों के लिए जो है कर्जे से छूट रहे हो, 21 जन्म तुम्हारी ये बीमारियां वगैरह सब आने वाली नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना, तुम भी जानते हो। अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं, अभी हम बाबा पा जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अब बाबा योग करना सिखा रहे हैं कि है ना। बाबा कहते भी अब जो तुमने जो द्वापर युग से लेके अब तक जो जन्म लिए उसमें जो जो पाप करे, सारे पाप जो है तुम्हारे सामने अभी आ रहे हैं। ये जो माया आती है हमारे सामने, हारी बीमारी समस्याएं धंधा दौड़ी में नुकसान, क्या है ये बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्म भोग हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सब चुकतू हो रहे हैं, तो तुमको ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी बीमारी कट रही है तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे योग में बैठ के बातें करो। जैसे आज शुरू में भी बाबा ने मुरली में बताया कि ये पुरानी जूती है जाने वाली है, नई हमको मिलेगी। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हैं। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्व अब बाबा बता रहे हैं कि मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था, ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार हुए थे। नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ था, है ना। पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा उसका भी साक्षात्कार हुआ था। तो बाबा कहते उनको पहले शुरू में भी समझ में नहीं आया था कि हम ही नारायण बनेंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ज्ञान की क्लैरिटी आती गई। तो बाबा कहते फिर बाबा को बुद्धि में आने लगा कि हाँ मैं अभी गृहस्थ आश्रम में हूँ, फिर मुझे जाना है निर्विकारी गृहस्थ आश्रम में, है ना। बाबा कहते तुम भी ऐसे बन रहे हो, है ना भाई। हम भी तो पवित्र गृहस्थी में जा रहे हैं, पर गृहस्थ धर्म में। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो, रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तो तुम जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। जगत अम्बा गायन किसका है, मम्मा का तो गायन है। वास्तव में माता पिता कौन है, वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकारी है, जरूर वर्षा देंगे। तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे तो इनको माता पिता बनना पड़े। तो यह बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी तो कोई बन ना सके, यह ब्रह्मा तो मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है, जो कि समझाता हूँ,
है ना। बाबा कहते हैं ये माँ बाप हैं, है ना। तो बाबा समझा रहे हैं कि बाबा कहते बहुत गुह्य ज्ञान है, ये गहरी पॉइंटें बाबा बताते हैं। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है, वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फ़र्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार है। अब बाबा कहते भी रावण आ गया, 5 विकार आ गए, उसके कारण दुनिया दुखी होगी, तभी तो बाबा आता है। तो बाबा कहते रावण भी करण करावनहार है, माया भी। बाप करण करावनहार सुखदाता है और वह करण करावनहार दुखदाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। अब बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो सुख देने वाला हूँ, करण करावनहार हूँ, और माया जो है वो भी करण करावनहार है, दुख देने वाली है। तो बाबा अब कहते हैं कि चलो अब तुम मुझे याद करो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है। ब्रह्मा द्वारा गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बेअंत है। आगे हम भी समझते थे यह ठीक कहते हैं, अभी समझते हैं कि यह तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते सर्वव्यापी है, दो बात इकट्ठी हो ना सके, है ना। बाबा कहते कि जो सर्वव्यापी वाला ज्ञान है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा कहते ये भी रावण की मत है, माया की मत है, माया कहलवाती है। बाबा कहते एक तरफ तो क्या कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी सबके अंदर है, फिर कहेंगे उसका ना कोई नाम है ना रूप है। भाई नाम रूप नहीं है तो वो सबके अंदर कैसे है? तो बाबा कहते दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती ना। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती, नीचे गिराती है, फिर बाबा भूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। बाप को याद करना है, यह तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना। वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से, तो उनको चटक पड़ना चाहिए। अब बाबा कहते हैं जैसे कन्या की सगाई हो जाती है तो उसकी बुद्धि जुड़ जाती है, उसे उसकी याद आती है जिसके साथ सगाई हुई है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी सगाई शिव बाबा से हुई है तो तुम्हें भी याद पड़नी चाहिए शिव बाबा की। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूँगा। देखो बाबा कितना लाड से कह रहा है कि मैं तुमको कैसे ले जाऊँगा, पलकों पे उठा के ले जाऊँगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब बाबा गारंटी कर रहा है, इस दुनिया में भी कोई गारंटी नहीं कर सकता। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई अंधश्रद्धा थोड़ी ना है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, इतनी आत्माएं ले रही हैं, अमर लोक के लिए वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्कर फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है, कर्म योगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है ना। आज बाबा ने बताया ना कि भाई काम धंधे जब ख़त्म हो जाएं तो कर्मेंद्रियों को सिकोड़ के कछुए के जैसे बाबा को याद करो, अपने आप से बातें करो। आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है
और पालना कैसे करनी है? ज्ञान देकर एक दूसरे को। आज की मूल्य में वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अब बाबा साधना का मतलब बता रहे हैं। भाई दुनिया में भी देखो भगत साधना करते हैं और साधु सन्यासी भी साधना करते हैं। यहाँ बाबा साधना का अर्थ क्या बता रहे हैं? शक्तिशाली याद। और शक्तिशाली याद का मतलब क्या है? कि बाबा से सच्चा दिल का संबंध हो, है ना। बाबा कहते हैं जब तुम योग में बैठते हो तो मन बुद्धि और दिल और शरीर, बाबा कहते हैं तीनों चीज़ तुम्हारी है ना बाबा के साथ बैठ जाए, और कहीं बुद्धि ना जाए, मन ना जाए, दिल ना लगे। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा दिल का प्यार नहीं होगा बाबा से, फिर आराधना चलेगी। भगत जो आराधना करते हैं, भाई भक्तों की आराधना और हमारी साधना में क्या फ़र्क है? हम बाबा को प्यार से याद करते हैं, हम अधिकार समझते हैं, भाई हम बाबा के बच्चे हैं। लेकिन भगत क्या होते हैं? भगत मांगते हैं बेचारे, है ना। भगत तो क्या सोचते हैं? भाई परमात्मा स्वामी है ना। वो हम तो उसके चरणों की धूल के बराबर हैं। वो जब भी भगवान को याद करेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे कि ये दे दो, ये दे दो। तो भगत जो होते हैं वो भगवान को अपने से बहुत ऊंचा समझते हैं भी, है ना। वो तो ऐसा समझते हैं कि हम तो परमात्मा के मिलन मनाने तो दूर, उसके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो तो इतना अपने को नीचे समझते हैं। अब बताओ चरणों की धूल और दास कैसे गले मिलेगा स्वामी के। और इस समय बाबा आके सारा उल्टा कर देते हैं। बाबा कहते हैं भी तुम तो मेरे सिर के ताज हो, मेरे जो है नैनों के नूर हो। आज बाबा ने बताया कि मैं तुमको पलकों पे बिठा के ले जाऊँ। तो बाबा कहते हैं कि जब तुम प्यार से याद करते हो, तुम्हारा सच्चा संबंध शिव बाबा से हो जाता है, तो तुम वो है असली साधना। कभी याद करते कभी फरियाद करते, वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। अब बाबा कहते भी तुम सिर्फ प्यार से मुझे याद करो, है ना। बच्चे को क्या चीज़ चाहिए होती है बाप को पहले ही पता होता है, तो हमें मांगने की कोई ज़रूरत है नहीं। बाबा कहते तुम्हें फरियाद करने की ज़रूरत है नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावन हार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। है ना। अगर हमको ये बुद्धि होगी भी हम तो करन हार हैं, बाबा जो करा रहा है करते चलो, बस करते चलो, तो बाबा कहते फिर तुम बेफिक्र बन जाओगे, है ना। फिर तुम्हें उड़ती कला का अनुभव होगा कि जैसे हम उड़ रहे हैं। क्यों भाई? हम ऐसे तो होगा नहीं, हम कर रहे हैं, हमारे टेंशन होगी, अपने ऊपर बोझ रखेंगे, भाई सब कुछ बाबा के ऊपर हो जाएगा कि बाबा करावन हार है, बाबा करा रहा है। तो बाबा कहते फिर तुम बेफिक्र बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।